दोस्तों नमस्कार, मैं उनीस हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने उन 5 शहीदों को नमन करना चाहता हूं, आत्मीय श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और देश हमेशा ऋणी रहेगा आप लोगों का जब तक ये देश रहेगा। और जितने भी हमारे देश के शहीद हैं उनका कर्ज कभी ये देश चुका नहीं सकता है। और मैं उन परिवार, उन शहीदों के जो हैं, मैं उन्हें हिम्मत नहीं धरा सकता हूं, इतनी मेरे पास हिम्मत नहीं है। उनकी इस हिम्मत को देखकर आज मुझे फख्र हो रहा है कि ऐसे परिवार हमारे बीच पलते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की देश के लिए कुर्बानी दे दी। और उन शहीदों के माँ बाप, भाई बहन, बेटियां, पत्नियां देख करके एक अलग देश के अंदर, देश की जनता के अंदर एक जज्बा पैदा करता है, जुनून पैदा करता है। और वो हिम्मत पैदा करता है कि देश के लिए अगर 10 बेटे हो तो 10 कुर्बान कर दें। और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति रही है। हमारे इस देश के विभूतियों ने, हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। वही जज्बा आज इनके अंदर अब देखने को मिलता है। और मैं ऐसे परिवारों का हमेशा ऋणी रहूंगा। ये देश हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य, अपने परिवार के बेटे, पति, बाप को खोया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से आज भी बाज नहीं आ रहा है। देश के अंदर कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, उसके भी देश में चल रहा है। लेकिन फिर भी अपनी नाजायज सोच, जिस देश की पैदाइश ही नाजायज हुई हो, वो कितना जायज सोच सकता है, ये आप खुद सोच कर देखिए। उसने हर समय, हर पल कुछ न कुछ ऐसे कृत्य किए कि वो अपने आप को बताता रहा, जताता रहा इस पूरी दुनिया को कि हम नाजायज हैं। और ये सोच आज की नहीं है। जो यहां पर हमारे देश के अंदर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी बैठते हैं, जो बोलते हैं हमारे 800 साल हमने राज किया, उनका और इनका तनिक भी फर्क नहीं है। ये 800 साल राज किए और जिनको अपना हीरो मानते हैं उनके नाम पर वहां पर मिसाइलें तैयार की गई हैं। कहीं गजनी, तो कहीं औरंगजेब, तो कहीं शाहीन। और हमारे यहां भर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफी सम्मानित है इस समाज के अंदर, देश के अंदर, कि 10,000 जान लेने वाले जो गाजी बोले जाते थे, उनके भी बच्चों के नाम तैमूर लंग से कुछ हटा करके, निकाल करके रख लिए गए। कैसे मान लूं कि ये लोग खतरे में हैं? कोई भी डिबेट होती है टीवी पर, तो उसमें से एक निष्कर्ष निकलता है, एक नई सोच निकलती है, जिसको देख करके देश की जनता और देश की सरकार फॉलो करते हैं, अगर वो उस लायक होती है। लेकिन अधिकतर डिबेट ऐसी होती है बस, और ये बस अपने आप को नंगा कर रहे हैं आकर के। देश के अंदर तो हो रहे हैं। दुख होता है, वो शहीद हो रहे हैं हमारे लिए उस बॉर्डर पे, हमारे आपके बीच के हैं। और ऐसे लोगों को आज अब भी हम अपने सरों पर बैठाकर इस समाज के अंदर झेल रहे हैं। कैसे मान ले कि ये सुरक्षित नहीं है और हम सुरक्षित है देश के अंदर? कुछ लोग पत्र भी लिख रहे हैं कि अरब देशों की धमकी दे रहे हैं, जलजला लाने की बात कर रहे हैं। वो अरब देश नहीं देख रहे हैं क्या तुमको? और तुम्हारे जो पिताजी वहां से कोरोना के पेशेंट भेज रहे हैं गोली चलाने के लिए, उनके लिए एक जुबान नहीं निकलती तुम्हारी? 800 सालों का इतिहास तुम लोग पढ़ाते हो हमको। कौन सा इतिहास तुमने लिखा है? मैं सरकारों से बोलना चाहूंगा, सभी स्टेट की सरकारों में, कोई भी सरकार की हो, वो कोई भी पार्टी की हो, सही इतिहास पढ़ाया जाए। और ये जनता का हक है। और जनता से बोलना चाहूंगा, जो भी इस समय मुझे देख रहा है, वो मांग करे कि इस देश का सही इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे देश के थे उनका इतिहास मुझे पढ़ना है।
इन बलात्कारियों, आतंकियों का, घुसपैठियों का इतिहास हमको नहीं चाहिए। और चाहिए तो उसी रूप में चाहिए जिस रूप में इन्होंने देश के ऊपर कृत्य किए हैं। हमको महानता का परिचय नहीं चाहिए किसी का। महानता हमारे देश में हमेशा थी, बस हमको जानने नहीं दिया गया। और ये जो देश की नाजायज पैदाइशें हमारे देश के अंदर भी पड़ी हुई हैं, ये देश का खाते हैं। हमारे देश के जो शहीद हो रहे हैं, इस देश की मट्टी के बने हुए हैं, इस मट्टी में अपने आप को शहीद कर दे रहे हैं, पंचतत्व में विलीन हो जा रहे हैं इस प्रकृति को बचाने में। लेकिन हमारे ही देश के अंदर इसी मिट्टी का पैदा हुआ अन्न खाते हैं और इसी पर हगने और मूतने का कृत्य कर रहे हैं। किसके ऊपर? आप देख रहे हैं। और उनको बचाने के लिए ये बुद्धिजीवी वर्ग एक साइबर पे भी एक्टिव है, हमारे आपके बीच में रोज आकर के भाषा में भाषण देते हैं। देखिए इनको, ये क्या बोल रहे हैं, किसको, किसके लिए बोल रहे हैं? इफ, बट, लेकिन, बकिन, परंतु, क्या क्या जिन जीव जंतु एकदम उसमें मिक्स कर दे रहे हैं ला करके। जब भी कोई पॉइंटेड बात बोलता है सामने वाला, उसको इतना शोर मचा देंगे कि वो सुनने नहीं देंगे आपको, जब इनका पॉइंटलेस रहेगा। तो कैसे मान लूं कि ये सुरक्षित नहीं, देश में मैं सुरक्षित हूं? देश की जा रहे हैं ये अरब देशों से शिकायत करने। कुछ लोग आज डिबेट में मैंने देखा यूएन भी शिकायत करने के लिए बोल रहे थे। और ये यूएन बोलता है तो वो अंधा क्यों हुआ है अभी तक? क्योंकि हम अंधे हुए हैं, हम और आप अंधे हुए हैं, और हम आप मुर्दे की तरह सोए हुए हैं। इस कारण ये सोचे हमारे आपके बीच में अभी तक हैं, खत्म नहीं हुई। और इन्हीं सोचों ने तुमको 1000 साल गुलाम बना के रखा। आज वही डायलॉग सुना रहे हैं तुमको। ये मुर्दे भी पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। जब गंध निकलती है तो वो इस पांचों तत्वों को दूषित करती है, जो पंच तत्व की ये शरीर होती है। तुम मुर्दों की तरह पड़े हो, तुम पंच तत्व में प्रदूषण पैदा कर रहे हो देश के, जिसको बचाने के लिए आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जाग जाओ। और ये देश के गद्दार बॉर्डर के उस पार नहीं, बॉर्डर के इस अंदर में हैं, और इनको खत्म करने के लिए हमको और आपको जगना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर तुम बोल नहीं सकते तो तुम मुर्दे हो और वो सड़ रहे हो, पूरे समाज को गंदा कर रहे हो, देश का भविष्य गंदा कर रहे हो तुम। मैं किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो सोच का विरोध हमेशा करूंगा जो देश के लिए खतरनाक हो। कुछ लोग बोलते हैं देशभक्ति की इतनी बातें क्यों करते हो? मैं उनसे बोलना चाहता हूं, जब तुम बचपन में चाहे आज भी सुबह में भगवान का नाम सुनते हो, भक्ति गाना सुनते हो, भक्ति संगीत सुनते हो, मैं देशभक्ति सुनता था, सुनता हूं। जो भी मुझे पुराने जानने वाले होंगे वो आपको बता देंगे, किसी भी लिंक पे सोशल मीडिया में आप घूमते रहते हो, पूछ लेना। और खुद नहीं सुनाता था, पूरे गांव को सुनाता था एम्पलीफायर लगा करके। देशभक्ति मेरी रगों में दौड़ती है। और ये 5 के बदले 500 मारेंगे, 500 मारेंगे, ये तुम याद कर लो, ये भूलेंगे नहीं हम। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया पाकिस्तान। अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ हमारा राष्ट्रगान तुमने सुना होगा, एक बार फिर सुन लो आज। उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा बोलते हैं, वो आज तक नहीं हटाया गया। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको याद रखो तुम। सिंध के बिना हिंद नहीं है, और सिंध हम लेने वाले हैं। और तुम्हारी ये जो चालें हैं ना, हम जानते हैं कि गीदड़ कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है। बहुत मौके दे दिए तुमको। देश ने आज 2 तस्वीरें देखी। एक देश का सम्मान कर रही थी सेना, और एक तरफ से खबर 5 जवान शहीद हो गए आ रही थी। जानते हो क्यों आई? जब पूरी दुनिया देख रही थी मेरे देश की ताकत, मेरे देश के सेना की ताकत, तब ये पीछे से आकर के भेड़ियों ने
हमारे जवानों को भ्रमित किया। अगर देश की सेना चाहती तो बस ग्रेनेड फेंक के पूरे घर को उड़ा सकती थी, लेकिन उसमें हमारे देश के नागरिक थे, और वो नागरिक थे जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो कि हम सुरक्षित नहीं हैं। उनके लिए 2 को मारने के लिए 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद भी तुम बोलते हो कि देश की सरकार एंटी मुस्लिम है। पता करो एक भी कोई दूसरा अगर होगा तो, मुझे तो अभी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी गारंटी ले सकता हूं। साबित करो कि वहां पर मुस्लिम नहीं थे। और शहीद होने वाले भी हिंदू मुस्लिम थे। और ऐसा कृत्य किसी भी देश के अंदर आतंकवादी अगर करते तो मैं गारंटी देता हूं एक और, वो देश की सेना पूरे सबको सिविलियंस के साथ उड़ा देती। और ना ऐसा होता हो तो मुझे एक भी देश का नाम बताओ। और इतना लचीलापन संविधान, इतना लचीलापन संविधान किसी भी देश की सेहत के लिए हितकर नहीं है। सरकारों को अब सोचने का वक्त है। और आपको भी मैं एक चीज और बता दूं, जहां तक मैं सोचता हूं इस देश के बारे में और जो चल रहा है उसको देख करके इतना मैं बोल सकता हूं, कोरोना काल खत्म होने दीजिए, कानून बनेंगे। अब बोल रहा हूं सरकारों से, आप लोग सभी सरकारें समर्थन करिए, और जो नहीं करता वो साफ समझिए कि वो आतंकवादियों के साथ है। इफ बट लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए। हमारे देश का जवान शहीद नहीं होना चाहिए। घर के अंदर भी पत्थर खा रहे हैं, बॉर्डर पे भी पत्थर खा रहे हैं, और वही पत्थर मार रहे हैं जिनको ये बचा रहे हैं। और इनके जो अब्बा बाहर बैठे हैं उस देश में अपनी नाजायज औलादें भेज रहे हैं यहां पर, उसके लिए एक शब्द नहीं इनका निकलता है, और इनकी जान खतरे भारत में है। ये आज तक की साबित करने में लगे हुए हैं। लेख मिलते हैं, इनको मेडल भी मिले हैं। किसने दिए हैं पता लगाइए। क्या देश के लिए ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक भी शब्द मैंने देखा नहीं अभी तक पाकिस्तान के लिए इन लोगों का उस लहजे में जो मैं सोचता हूं आप सोचते हो। अब मेरी बातें अगर समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अब भी करिए, अब भी करिए। मेरी बात को सबको पहुंचाओ। और तुम इस देश के नागरिक हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इस देश के अंदर कोई भी देशद्रोही सोच नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। इसकी पहचान की जाए, कानून बनाया जाए, और जो भी देश के खिलाफ बोले तुरंत फास्ट नहीं सुपर फास्ट कोर्ट बैठाइए। रिजल्ट जैसे जुमे के दिन आता है वहां पे ना, यहां पर इन लोगों को चाहिए अब। हां, अगर आप ज्यादा दिल में दया है तो तरीका बदलिए, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, नो डायलॉग नो डायरेक्शन, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। 500 मारेंगे, 5 मारा है, 500 मारेंगे। और अब की बार कुत्तों के सरदारों को मारेंगे। वो जो बैठे हैं ना बड़े नस्ल के कुत्ते, उनको मारेंगे अब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरी बातों को देश के हर नौजवान तक पहुंचाइए। जो मर गए हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए। उनको लगता है कि कमा धमा लेंगे, घर बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, घर गाड़ी ले लेंगे, मैं सुरक्षित रहूंगा, ऐश करूंगा, मेरी पीढ़ियां करेंगी, कोई नहीं करेगा। उदाहरण कश्मीर में है, दिल्ली में आकर के वो सुख ले रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था, और आपने ऐसा ही सोचा, इसलिए बोला नहीं, इसलिए वो आज तक पड़े हैं। वो धमकी दे रहे हैं ना कि अरब देश जलजला मचा देंगे। उनको पता है कि 57-58 देश हमारे हैं। समझो बातों को। ये लिंक एक जगह नहीं, ये पूरा एक जाल है जिसके बीच में तुम फंसे हुए हो। अरे फड़फड़ाती तो जान जाती हुई मछली भी फड़फड़ाती है यार, तुम तो कम से कम एक बार फड़फड़ाओ।
शेर नहीं बन सकते तो मछली की तरह एक बार फड़फड़ा के देखो। कि उससे भी गए गुजरे हो तुम, अपने आप को सिर्फ मक्खी बनाने में परेशान हो। जहां देश के लिए गंदगी मिले उसी पर चल के बैठो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे देश से है, वरना तुम कुछ हो नहीं। और धरती पर पैदा हुए इस मिट्टी का खा रहे हो तो इतना कर्ज तो कम से कम निभाओ। बोलना तो शुरू करो। गांधी जी के गूंगे बंदर मत बनो। गांधी जी की सभी उदाहरण कुछ समझ में आते हैं, कुछ मुझे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जो समझ में आते हैं उनका मैं समर्थन भी करता हूं। और कुछ विरोधाभास मुझे हैं, और ये अधिकार मुझे बापू भी देते हैं, उनके समय में बनाया गया संविधान भी देता है। और कुछ बातों से संविधान लिखने वाले भी बापू की बातों से सहमत नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम मेरा भी हक तो उतना है। बापू के 3 बंदरों की थ्योरी पर अब मत जिंदगी को जियो। अहिंसा परमो धर्म, बस एक लाइन पे मत जियो, दूसरी लाइन को भी पढ़ लो। क्योंकि बापू ने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी, अब दूसरे की भी जरूरत है। बापू के 3 बंदरों की तरह गलत मत देखो, हो रहा है तो गलत मत सुनो। अगर कोई बोल रहा है तो गलत मत बोलो। जहां जरूरत पड़े गलत के खिलाफ जब नहीं बोलोगे और उसको गलत समझोगे सही को, तो ऐसे ही हालात पैदा देश के अंदर होंगे। और पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान को तो हम जब चाहेंगे ऐसे मसल देंगे। इससे ज्यादा की औकात उसकी है नहीं। इसलिए मुझे तो फिक्र नहीं होती है। मुझे तो बिल्कुल फिक्र नहीं होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो ये पाकिस्तानी सोच बैठी हुई है, जो देश के लिए खतरा है, ऐसे लोगों का समर्थन पहले करना बंद कर दीजिए। अगर करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो अपनी आवाज को और बुलंद करिए। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दहाड़ने से ये मर जाएंगे। एक बार दहाड़ के तो देखो। अब मेरी बात से सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सभी को मेरी बात पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।